यहाँ पर अगरबत्तियाँ भी जलती हैं, अद्भुत तरीके से यहाँ पर चीज़ें देखेंगी आपको। यहाँ पे देखिए बाकायदा जो है वो पूजा पाठ भी हो रहा है और एक तरीके से जो है वो शीतला माता का इसे शीतला माता का मंदिर बताया जाता है। ये देखिए, अब आप ऐसी पहली दरगाह देखे होंगे जहाँ एक तरीके से नारियल भी फूट रहे हैं और शीतला माता का जो है वो एक तरीके से इसे मंदिर ही कह सकते हैं आप, क्योंकि 90% हिंदू आते हैं और 90% हिंदू बाकायदा जो है वो अगरबत्ती जला रहे हैं। आप किस दरगाह में आप अगरबत्ती जलते देखे होंगे, लेकिन ये जो आप नीम का पेड़ जो दिख रहा है, इसे एक तरीके से शीतला माता का मंदिर। दादी का नाम हो आपका? नाम का कर पूछू भैया। अच्छा, कब से यहाँ आवत यहाँ? कब हम बहुत दिन से है। तो का मानोकामना पूरी हो गई आपको? हाँ। होत है? का नाम हो काका? लल्लू। लल्लू जी, कहाँ घर है? फतेहगंज। तो कितना दिन से आओ यहाँ? अरे 2500 साल है। 25 साल से? हमारा लड़का है। अच्छा, लड़कियाँ हैं। हाँ। तो का मान्यता पूरी हुई? कौन मनोकामना आपको? हो था जब दूसरे के मारा नहीं हो पाओ तो होत है। अच्छा, होत है। हाँ। तो यहाँ एक बात सुना जाता है। हाँ। कहाँ ए पे पूजा करा था कि एक ने पूरे अंदर पूजा पूरे करा? पूरे अच्छा, सबको पूजा करा था, सबका मान सम्मान करा था। तो देखिए यहाँ पर लल्लू जी हैं। अब यह देखिए कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, ये पूजा पाठ करती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए धूप बत्ती जलाती हुई दिखाई दे रही हैं। एक अलग नज़ारा आपको दिखेगा, शायद आपको पहली बार, या हम कहें कि इस तरीके की चीज़ें अनोखी चीज़ें हैं, ये इस तरीके की चीज़ें पहली बार आपको दिखाई दे रही होंगी। और जहाँ ये देखिए, पहले क्या नाम है दादी, का नाम है आपका? घर के मैंने बताई कि आपन नामो बताए दे। हमारा नाम तो भगवान मतलब हिंदू हो ना? हाँ। कब से होती है? बहुत दिन से आई था। तब वो 2 4 10 20 साल। हाँ। तो का मानता मनोकामना पूरी पे कोनो कहानी आप जाना थी? अबे कुछ नहीं मानता पूरी भेगा बेटवा। कुछ पूरी ना भर? नहीं आई थे जाई थे हमार मनई पूजे रहा। हाँ। बाबा का। हाँ। अब इतनी जानी से के हैं ये? बड़े पुरु कहाँ है? बड़े पुरुष हैं। ये सुने यही गाजी मियाँ का सबको सुने न के लिए देखे नहीं ना। अच्छा। हाँ। तो वह है भरे तो हम कुल घर तकलीफ हो गया ही। एक जी हमारी बिटिया 30 साल के होगी बा तकलीफ होता। अच्छा। तो यही आ के बेटवा बैठी है इन्होंने का नाम लेता है कि पूजे रहे ना नीक करा तब तू ना नीक करा तब। ये शांति मिला था? अभी है तो शांति करके बैठी है। अच्छा। हाँ। तो देखिए यहाँ पर जो है वो लोग आए। नहीं भैया मैं 5 साल से बीमार रहती थी। अच्छा। तो मैं ऊपर का भी दिखाती सुना देती क्या तुम्हारे पास ऊपर का है। दवा लाती थी मैं, दवा से मैं ठीक नहीं हुई मैं। अच्छा। तो किसी ने बताया वहाँ चली जाओ, वहाँ मजार है। ऊपर वाला? हाँ, मतलब कोई और तो मुझे बताई। हाँ हाँ। सिकंदरा में एक मजार है तो वहाँ चली जाओ, वहाँ ठीक हो जाएगी। मैं दवा करते करते हार गई, मुझे आराम नहीं आया। तो नहीं मतलब ऊपरी कोई दिक्कत थी आपको कि बीमार? वो ओझा के पास जाती थी, कहते ऊपर का है। अच्छा। और डॉक्टर के पास आती थी, दवा से मुझे आराम ही नहीं होता था, ठीक नहीं होता था। तो किसी ने मुझे बताया सिकंदरा में एक मजार है, तो वहाँ चली जा, वहाँ ठीक हो जाएगी। जब मैं यहाँ पे आई तो भैया मैं रोते रोते आई, पूछते तो अब आराम हुआ आपको? तो मैंने इनका फूल खाया, अगरबत्ती जलाया। अच्छा। तो मैं ठीक हो गई। वाह। तो मैं 5 साल से यहाँ में आती जाती रहती हूँ। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं अब नहीं दिक्कत है भैया, यहाँ मतलब चमत्कार है। हाँ मैं अब ठीक हो गई। जय हो बाबा की। चमत्कार देखिए, चमत्कार को नमस्कार है, ये अपने देश में कहा जाता रहा है। और चमत्कार जब अगर होते रहेंगे तो लोग नमस्कार करते रहेंगे। दादी जी कह रही हैं 5 साल से बीमार थी, परेशान थी, इनको ऊपरी बाधा थी, लेकिन जैसे ही गाजी मियाँ का जो फूल खाया इनकी सारी दिक्कतें दूर हो गई। तो अब 5 साल से लगातार ये गाजी मियाँ के चक्कर लगा रही हैं। तो समझिए चमत्कार को नमस्कार रहेगा। चलता है बस। तो क्या मतलब कि यहाँ पर हिंदू से ही झगड़ा हो जाता? कल हो जावे करत जब वो बोलते हैं तो कहते हैं कि हमारे आजमपुर का सब आते हैं यहाँ, तो होता कुछ विवाद होती, बजरंग दल वाले अलग बोलते, वो अलग बोलते, तो खुदे हो जाता है। नहीं, उन लोगों का कहना है कि यहाँ जो है वो मंदिर होना चाहिए, क्योंकि 90% अगर हिंदू आते हैं तो मंदिर होना चाहिए। हम कहे तो 90% आवत है तो क्यों रोका देवा? तमाम मंदिर बड़ी है ना, वही नहीं है कहे बड़े आवत है ना, वही हिंदू। तो यहाँ मन्नतें पूरी होती हैं? हाँ, बिना मन्नत पूरी भे के आई। आप आए हैं, ड्यूटी आपकी है, हम आए, हम वो मन्नत मानते आए 30 किलोमीटर से। अच्छा, 30 किलोमीटर से? हाँ, हनुमानगंज से। अच्छा, क्या फातिया पढ़ने आए? हाँ, फातिया पढ़ने आए, इनका लगाव है, आजापुर का से लगाव है। तो यहाँ करने से आपको आराम मिलता है? आराम मिलता है बेशक। अच्छा, तो देखिए ये तो हमारी हड्डी ये सब टूट गई थी। अच्छा। मगर इनका कर्म है, सही हो गया। 32,000 डॉक्टर मांगा था, हम यहाँ 11 दिन थे, सही हो गए। अच्छा। ये देखें, ये तो यहाँ जब से आते हैं आपको सही आराम हो रहा है? बस सबके आराम हो रहा, हम ही के नहीं। कहाँ से आए हैं? हनुमानगंज से। हनुमानगंज से आए हैं।
तो लगातार आराम हो रहा है। के लोगों ने बहुत ही धैर्य का परिचय दिया है, इसके लिए हम बहुत बधाई देंगे। लेकिन आगे अगर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग स्वयं जा करके डीएम कार्यालय को हम लोग घेरने का काम करेंगे, कप्तान को घेरने का काम करेंगे और जो भी न्यायविद तरीके से जो भी लड़ाई होगी इसकी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करेंगे। प्रशासन बाहर खड़ा है, आज हम आ रहे थे अंदर तो वही हमसे सवाल जवाब कर रहे थे, लेकिन कल ये लोग नहीं दिखे क्योंकि इनके ऊपर से आका का फ़ोन आ गया था कि इस तरीके से घटनाएं हैं तो आप लोगों को देर में पहुंचना है, तो आज ये लोग पहले से पहुंचे हुए हैं। तो क्योंकि संभल में अभी एक मेला लगना था, नेजा मेला बोलते हैं उसे, और इन्हीं के नाम पे था, सालार गाजी के नाम पर था, वहाँ नेजा का मेला नहीं लगा। आपने भी देखा प्रशासन के लोग ये साफ कहते हुए दिखाए कि आक्रांता या लुटेरों के नाम पर इस तरीके के नेजा मेला नहीं लगेंगे, और यही चीज़ें यहाँ भी है, वही वो भी दोहरा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि पुरानी बातें फिर से उजागर की जा रही नहीं, है? देखिए वहाँ कहाँ नहीं लगा, लेकिन यहाँ मेला देखिए लगेगा। यहाँ तो अगले संडे को हम लोग आएंगे, हाँ। इसलिए यहाँ का मेला लगाया जाएगा और हम लोग बैठ करके यहाँ मेला संचालित करवाएंगे। इसलिए हिंदू भाई हमारे कितने, जिनके परिवार के लोग इसी से दाल रोटी चल रही है, जो लोग यहाँ पर दुकानें लगाते थे, आखिर वो जाएंगे कहाँ? क्या मुसलमान यहाँ पे सिर्फ थोड़ी ना लगाता है, इनको लग रहा है कि मुस्लिम यहाँ पर खाने के लिए मर जाएगा। अरे भाई, इस तरीके से आप नफरत पैदा करना बंद कर दो और अगले संडे को आकर के निपटते देखते हैं। प्रशासन का अगर इस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो आर पार की लड़ाई होगी। तो कितने % हिंदू आते हैं यहाँ पे? सही भाई बताते रहे कि 90% तो वही लोग करें, 90 से 95% यहाँ पे हिंदू बिल्कुल, वो आते तो कहते वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। हैं। बिल्कुल कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी अपने आप को बड़ा भाई अन्याय अत्याचार किसके ऊपर कर रहे हैं? हिंदुओं के ऊपर तो कर रहे हैं। हिंदू के ठेकेदार बने बैठे हैं, हिंदू के ठेकेदार ये थोड़ी ना हो गए, ठेकेदारी ले लेंगे। कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, क्या कहेंगे? भाई क्या कहना कि आप लोग इस पे लोग तो आप लोग को कहना चाहिए। चौथा स्तंभ आप लोग, आप बताइए ना क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? सवाल पूछिए इनसे जाकर के, डीएम से जाकर के सवाल पूछिए, कप्तान से। हम लोग भी परसों पूछेंगे इनसे सवाल। क्योंकि मुख्यमंत्री एक डिबेट में कहते हैं कि मुसलमानों को हिंदुओं से सीखना चाहिए, किस तरीके से अपनी शोभा यात्राएं निकाली जाएं, किस तरीके से अपने धार्मिक कार्य किए जाएं। क्योंकि उन्होंने प्रयागराज का उदाहरण दिया कि 60 करोड़ की संख्या में लोग आए लेकिन किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा, 60 करोड़ लोग आए, क्या मुस्लिम भाइयों ने सहयोग नहीं किया उसमें? मैं कह तो रहा हूँ ना, आपने दिखाया था कि नहीं दिखाया था? आपने देखा ही होगा ना, मस्जिदें किसने खोली? मुस्लिम भाइयों ने खोली। भंडारा कौन करा रहा था? मुस्लिम भाई करा रहे थे। क्या मुस्लिम भाई उसमें शामिल नहीं थे? हिंदू मुस्लिम सब मिल करके काम करा रहे थे। तो बहुत बड़ा एक मैसेज था, इससे भी लोग नहीं सीख पा रहे हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं भाई? इस पर आप क्या चाहते हैं मुस्लिम भाइयों से? भाई क्या चाह रहे हैं इनसे? नहीं, वो यही कह रहे हैं कि देश में जो है वो हीरो जो है वो 1947 के बाद आज़ाद हुआ, तो एपीजे अब्दुल कलाम को मानिए, औरंगजेब को मत मानिए अपना हीरो, ना ही बाबर को मानिए और ना ही महमूद गजनवी जिसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। ऐसे लोगों को मत करिए आप। देखिए, हम भाई स्वतंत्र हैं, इनके कहने से ना हम किसी को मानेंगे ना तो किसी को छोड़ेंगे। जो जिसको मानना चाहेगा वो मानेगा, इसमें किसी की बाध्यता कैसे हो सकती है भाई? आपके कहने से आप कहोगे कि ये खाना है, ये पहनना है, थोड़ी ना होगा। इस देश में हमने फिर से कहा कि ये देश संविधान से चलेगा, ना कि इनकी संघी मानसिकता चलने। ये देश ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये नफरत पैदा करने वाले लोग हैं। पर बड़ी संख्या में लोग हैं। फिलहाल अब आप अपने सुझाव दीजिए, कैसे देखते हैं कि क्या? अच्छा, बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपको बता दें, प्रशासन के लोग भी जो है वो पूरी तरीके से लगे हुए हैं। प्रशासन की मुस्तैदी जो है वो फिलहाल आज हो चुकी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कल जब से सिचुएशन ख़राब हुआ उसके बाद से प्रशासन की तैनाती यहाँ कर दी गई है। कहा यह जाता है कि जब ये मार्केट खुला रहता है या फिर जब यहाँ पर मेले लगते हैं तो हज़ारों की संख्या में, हज़ार की संख्या में यहाँ पर हिंदू और मुसलमान आते हैं, तो जिस वजह से ये दुकानें जो है वो खुली रहती हैं, रोज़गार का एक बड़ा साधन रहता है। लेकिन फ़िलहाल आज ये पूरी तरीके से बंद है। ये वही चबूतरा है, यहाँ ये वही चीज़ें हैं जहाँ पे चढ़कर बाकायदा जो है वो भगवा झंडे लहराए गए थे। प्रशासन की तैनाती कर दी गई है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये कि कल प्रशासन कहाँ था जब इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। अब उन लोगों का कहना है कि इसे मंदिर का रूप दिया जाए, क्योंकि 90% के करीब जो है वो यहाँ पर हिंदू आते हैं। अब अपने सुझाव दीजिए, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर हिंदुओं की भी मज़ारें हैं, मुसलमानों की भी मज़ार है, और इसको लेकर के ये चीज़ें हैं, आप अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।